आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का छठा चैप्टर जल संसाधन। तो जल ही जीवन है कहा जाता है। यह एक चक्रीय और प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के 71% भाग में जल उपलब्ध है। लवणीय जल 97% है और अलवणीय जल 3%। जल संसाधन में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। 71% जल क्षेत्र है सो समुद्र में, महासागरों में, सागर में, नदी में, झील में और तालाब तथा कुओं में पाया जाता है। राज्यों और देशों में जल विवाद होता है। लगातार जल का मांग और उपयोग बढ़ता जा रहा है। आगे है भारत में जल संसाधन। तो धरातलीय जल संसाधन, भौम जल संसाधन और लैगून या पश्च जल संसाधन। विश्व के धरातलीय जल का लगभग 2.45% भारत में उपलब्ध है और विश्व के जल संसाधन का 4% भारत में है। विश्व के जनसंख्या का 16% भारत में पाया जाता है जनसंख्या। भारत में वर्षन से 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति होती है। जो भारत में एक वर्ष में होता है जल, वह 4000 घन किलोमीटर प्राप्त किया जाता है वर्षा से। 60% जल का ही उपयोग हो पाता है 4000 घन किलोमीटर में, जो 1122 क्यूबिक किलोमीटर होता है। अब पहला है धरातलीय जल संसाधन। तो इसे सतही जल भी कहा जाता है क्योंकि यह सतह पर पाया जाता है। इसके स्रोत है नदियाँ, तालाब, झील, सागर और समुद्र। धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर अर्थात 32% जल का उपयोग किया जाता है। वर्षा मानसून आधारित होती है। बड़े जल संग्रह क्षेत्र में गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन देश के क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर है वह जल संग्रह होता है। दक्षिण भारतीय नदियों में है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जल प्रवाह का अधिकतम भाग कृषि कार्य में लाया जाता है। घरेलू कार्य में 9% जल का उपयोग किया जाता है, औद्योगिक कार्य में 2% तथा कृषि कार्य में 89% उपयोग किया जाता है। दूसरा है भौम जल संसाधन। तो भूमि के अंदर उपलब्ध जल को भौम जल कहा जाता है। भारत के कुछ भागों में भौम जल का उपयोग अधिक होता है, जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी भारत में। भौम जल का उपयोग करने वाले राज्य में अधिकतम जो है सो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होता है। मध्यम उपयोग किया जाता है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में। और निम्न कम से कम प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में। घरेलू कार्य में 3% किया जाता है भौम जल का प्रयोग, औद्योगिक कार्य में 5% तथा कृषि कार्य में 92% जल का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है भारत में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे हो गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या की मात्रा बढ़ गई है। पानी को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा है लैगून या पश्च जल संसाधन। तो भारत के तटीय क्षेत्र में यह पाया जाता है 7517 किलोमीटर। कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है यानी कि सिकुड़ा हुआ। बहुत सारे लैगून और झीलें बन गई हैं, जैसे वेम्बनाड, चिल्का झील और पुलिकट झील। खारे जल की झील से चावल और नारियल की कृषि होती है। अगला है जल की मांग और उपयोग। तो भारत में कृषि प्रधान देश है भारत, जहां 2/3 भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चला था, इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को बढ़ावा दिया गया था, जैसे भाखड़ा नगल बांध जो सतलुज नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है,
दामोदर नदी घाटी जो दामोदर नदी के किनारे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में बनाया गया है। अगला है सिंचाई के लिए जल की मांग। तो कृषि हेतु जल की अधिक उपयोगिता होती है। कृषि में भारत में वर्षा की स्थानिक भिन्नता अधिक पाया जाता है। अधिक वर्षा जो है मेघालय के चेरापूंजी और मासिन राम में होता है। मासिन राम में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। मध्यम वर्षा है पंजाब में 76%, हरियाणा में 52% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। सिंचित क्षेत्र जो है 85% पंजाब और हरियाणा में होता है, जहाँ गेहूँ और चावल होता है। और हरित क्रांति जो यहीं पे सफल हुआ था। कुआं और नलकूपों से सिंचाई यहाँ किया जाता है। पर्याप्त वर्षा जो है बिहार में और पश्चिम बंगाल में होता है। मानसून की अनियमितता पाई जाती है यहाँ। बाढ़ है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से आती है और बिहार में कोसी नदी के द्वारा। सूखा पड़ता है दक्षिणी बिहार के कुछ क्षेत्रों में। और जल का अधिक उपयोग जो है कृषि में चावल, गन्ना, जूट आदि बंगाल में किया जाता है। और निम्न वर्षा जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वर्षा होता है और दक्कन की पठारी क्षेत्र में सिंचित न होने से फसल उत्पादन नहीं होता है। अगला टॉपिक है सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित है। पहला है वर्षा का असमान वितरण। देश में सारे वर्ष वर्षा का अभाव बना रहता है। अधिकांश वर्षा केवल मानसून वर्षा के मौसम में ही होती है, इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं होता है। दूसरा है वर्षा की अनिश्चितता। तो केवल वर्षा का आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा भी अनिश्चित है। इस उतार चढ़ाव की कमी को केवल सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जाता है। तीसरा है परिवर्तनशीलता। तो वर्षा की भिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो कहीं कम, कहीं समय से पहले तो कहीं समय के बाद। इसलिए सिंचाई के बिना भारतीय कृषि मानसून का जुआ बनकर रह जाती है। अगला है मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है, जिसमें केवल 3 से 4 महीने तक वर्षा होती है। अधिकतर समय शुष्क ही रहता है, जबकि कृषि पूरे वर्ष होती है। इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि अधिक निर्भर है। अगला है खाद्यान्न व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। तो देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों व कच्चे माल की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए बहुफसली कृषि जरूरी है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। अगला टॉपिक है कुआं और नलकूपों से सिंचाई। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नीवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। 85% जो कृषि का उत्पादन होता है वो सिंचाई के द्वारा होता है। पंजाब में 76.1% तथा हरियाणा में 51.3% सिंचाई किया जाता है। राजस्थान में 72%, मध्य प्रदेश में 66.5%, महाराष्ट्र में 65% जो है जल में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 58%, पश्चिम बंगाल में 57.6%, तमिलनाडु में 55% सिंचाई होता है, जो दक्षिणी भारत में अधिकतम उपयोग किया जाता है। बिहार और बंगाल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है जल में। आगे है संभावित जल समस्या। तो लगातार बढ़ती जनसंख्या से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी होती है। उपलब्ध जल संसाधन प्रदूषित होता जा रहा है, जैसे उद्योग से, कृषि कार्य तथा घरेलू निस्सरण द्वारा। अगला है जल के गुणों का ह्रास। तो जल गुणवत्ता किसे कहेंगे? तो जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। यानी कि जल में अनावश्यक बाहरी पदार्थ की कमी जल गुणवत्ता कहलाता है। जल बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक पदार्थों आदि से दूषित होता है, प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जल की गुणवत्ता में कमी लाते हैं, जिसके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है। इन सब से जल प्रदूषण बढ़ता है।
देश में गंगा तथा यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। अन्य प्रदूषित नदियां में है साबरमती जो अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में, गंगा कानपुर तथा वाराणसी में। प्रभाव जो ऐसे जलीय जीव, पक्षी और मानव आदि पर पड़ता है प्रदूषित नदी के द्वारा। अगला टॉपिक है जल संरक्षण और प्रबंधन। तो अलवणीय जल की मात्रा 3% से कम है, परंतु जल की मांग अधिक है। जो पीने योग्य जल होता है वह 3% से भी कम पाया जाता है, लेकिन इसकी मांग अधिक है। सतत विकास के लिए जल संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि भावी पीढ़ी में जल की मांग अधिक होगी। जल संरक्षण के कुछ उपाय है, जैसे वर्षा जल संग्रह, जल का चक्रीय और पुनः उपयोग, तालाबों की संख्या में वृद्धि करना, जल संभर प्रबंधन करना, धरातलीय और भौम जल की दक्ष प्रबंधन करना, बहते जल को रोकना जैसे तालाब बनाकर, पुनर्भरण और कुआं द्वारा, और लंबे समय तक जल आपूर्ति करना।